हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सब बढ़िया होगा और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे-जैसे यार हम लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, हमें नई चीज़ें चाहिए होती है खुद को अपडेट करने के लिए, खुद को कुछ नया फ़ीड करने के लिए, अपने माइंड को कुछ नया नॉलेज देने के लिए। वरना यार आज की दुनिया में ना इंसान वही आगे बढ़ रहा है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीख रहा है और खुद को अपडेटेड रखा है। तो इसी को देखते हुए हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ 5 हैबिट्स के बारे में, जो अक्सर आप देखोगे कि जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है, उसके पास ये हैबिट्स, उसकी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। शुरू करते हैं अपने पहले हैबिट के बारे में, वो है रीड एज़ मच एज़ पॉसिबल। यार आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। ये जो इंसान है ना, ये अपने पूरे दिन में 80% या आप कह सकते हो कि अपने पूरे दिन का 80% टाइम जो है वो रीडिंग में देता है। बिल गेट्स का नाम सुना होगा। ये इंसान भी अपना मैक्सिमम टाइम रीडिंग में देता है। ऐसा क्यों है कि लोग ये जो लोग हैं ये अपना मैक्सिमम टाइम रीडिंग को देते हैं? थिंक ऑफ इट। देखो, कोई भी चीज़ इंसान पढ़ता है ना, तो जो चीज़ वो पढ़ रहा है उस चीज़ को जिसने भी लिखा है ना, वो अपने एक्सपीरियंस से लिखता है, वो अपने नॉलेज से लिखता है, वो आस-पास चीज़ें देखता है फिर लिखता है। और आप सोच सकते हो कि किसी इंसान को कोई चीज़ एक्सपीरियंस करने में कितना टाइम लग सकता है, या फिर किसी इंसान की जो एक्सपीरियंस है वो कितनी पुरानी हो सकती है, कितनी सालों की एक्सपीरियंस को वो 1-2 पेज में ख़त्म कर देता है। वो एक समरी बना के दे देता है आपको और इंसान उसको रीड करके कितना बड़ा लेसन ले सकता है अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। और इस चीज़ को हम जितना जल्दी समझने की कोशिश करें ना, कि आप रीडिंग से अपनी लाइफ को किस तरीके से बेटर बना सकते हो, उस ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। देखो, लाइफ में आपको ऐसा बहुत बार टाइम आएगा जब आप खाली रहोगे, आपके पास कुछ नहीं होगा करने के लिए। बट कुछ ना होना, इससे अच्छा है कि आप कुछ रीड कर लो। देखो, अगर आपको बुक्स पढ़नी अच्छी नहीं लगती, तो यार देखो, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो रीडिंग रीडिंग जैसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। क्वेरा हो गया, बाकी आप गूगल करके कोई भी चीज़, कोई आर्टिकल हो गया, कोई बुक समरी हो गई, या कोई भी हेडलाइन जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हो और उसको रीड कर सकते हो। तो द थिंग आई वांट टू जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि रीडिंग को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना मस्ट होना चाहिए आपके लिए। सेकंड हैबिट इज़ स्टे फिट। आप फ़िल्म अक्सर देखते हैं, लेकिन आपने कई एक्टर्स देखे होंगे जो ऐसा लगता है कि यार वो बूढ़े नहीं हो रहे, वो ओल्ड नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उनकी लिस्ट में उनकी फ़िटनेस उनके टॉप प्रायोरिटी पे है। वो खुद को फिट रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो खुद को फिट रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करते हैं। फिट रहने के साथ-साथ अच्छा खाना हो गया, और अच्छा खाना के साथ कौन-सी एक्सरसाइज़ है जो आपको फिट रख सकती है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्दी बना सकती हैं, इस चीज़ का नॉलेज होना, डेली एक्सरसाइज़ करना, वॉक को, फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ़ में ज़्यादा इंक्लूड करना, ये सब चीज़ें ना इंसान को एक फिट, यंग और ऐसा बनाती हैं कि जब कोई सामने वाला आपको देखेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान तो ओल्ड हो ही नहीं रहा, ये तो इंसान दिन पर दिन और यंग होते जा रहा है। तो ऐसा बनना है तो अपनी लाइफ में फिटनेस, एक्सरसाइज़, योगा, जिम, इन सब चीज़ों को आपको अपनी प्रायोरिटी में लानी ही पड़ेगी। नंबर थर्ड इज़ डीप वर्क। देखो, एक चीज़ है कि इंसान अगर 5 घंटा कोई काम करता है और उसके साथ-साथ अपना फ़ोन चलाता है या फिर टीवी देखता है, और वो इंसान उसी काम को 1 घंटे में कर देगा, अगर वो फ़ोन और टीवी ना चलाए तो। इसका मतलब क्या है कि डीप वर्क मैटर्स। अगर आप कोई भी काम करते हो तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हो सकती हैं, उसको अपनी लाइफ़ से साइड में रखो, या फिर उसको अपने आस-पास मत रखो, क्योंकि अगर वो चीज़ रहेगी ना, तो आपका माइंड इतना पावरफुल है कि उस चीज़ को ग्रैब कर ही लेगा, उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट कर ही लेगा, और आप
अपना फोकस खो बैठेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इस तरीके से आप कभी भी डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी डीप वर्क करना है, कुछ फोकस के साथ करना है, तो डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें जितनी भी हो सकती हैं उसको आप अपने आसपास नहीं रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। द फोर्थ थिंग इज़ स्मॉल थिंग्स मैटर द मोस्ट। लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं ना, वो भी काफ़ी मैटर करती हैं। लाइक सुबह जल्दी उठना हो गया और सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना हो गया। छोटी छोटी हैबिट्स हो सकती हैं, अपने रूम को क्लीन करना हो गया, अपने बेड को बनाना हो गया, अपनी क्लोथ्स को उसके सही जगह रखना हो गया, अपनी कॉपी किताबों को उसको सही जगह रखना होगा, अपने टेबल को क्लीन करना हो गया, अपने फ़ोन को क्लीन रखना हो गया, उसमें वही चीज़ रखना जो इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया से दूर रहना हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि दिन में सोशल मीडिया का यूज़ ना करना हो गया। आप खुद को चैलेंज दे सकते हो कि मैं 1 घंटा सोशल मीडिया से दूर रहूँगा। ये चीज़ें छोटी हैं बट इट मैटर्स द मोस्ट। जब ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे होने लगती है ना, तो एक टाइम के बाद इसके रिज़ल्ट्स आने लगते हैं और रिज़ल्ट में क्या आता है कि आप काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हो, आपके माइंड में क्लटर नहीं होता, आपका आपका जो माइंड है वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं रहता, आप फ़ोकस्ड रहते हो, जो भी काम करोगे आप फ़ोकस के साथ करोगे और फ़ोकस के साथ-साथ यू गॉट प्रोडक्टिविटी, आप एनर्जी फ़ील करने लगोगे। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये मैटर करती हैं लाइफ़ में। हम छोटी-छोटी चीज़ें देखकर नेग्लेक्ट कर देते हैं और लाइफ़ के फ्लो के साथ आगे बढ़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि छोटे-छोटे स्टेप से ही ना एक बड़े गोल को अचीव किया जा सकता है। नंबर 5th इज़ स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वॉकिंग। देखो आपके माइंड में ना हर दिन 70,000 थॉट्स आते हैं। 70,000 में से आप कह सकते हो कि कुछ 1% से भी कम थॉट्स होंगे जो काम के होंगे। तो ये थॉट्स आपको कन्फ्यूज़िंग कर सकते हैं। इसलिए आप 10% प्लानिंग करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे अपने दिन की प्लानिंग करनी है। आप 10% प्लानिंग करो और उस 10% की प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए आप अपनी जो एग्ज़ीक्यूशन है ना, एक्शन है, उसको 90% रखो। यानी उस काम को कंप्लीट करना है, इसकी श्योरिटी 90% रखो, 90% अपना एफ़र्ट दो। कोशिश करो कि 90% से ज़्यादा हो और उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करो। एवरी डे यू मस्ट हैव अ गोल। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में यू ऑल नो कि आपकी माइंड में कितने थॉट्स आते हैं और कौन सा थॉट कहाँ डिस्ट्रैक्ट कर दे, यू नेवर नो। सो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए यू हैव अ गोल। उस गोल की तरफ आप फोकस्ड रहो और उसको अचीव करने की कोशिश करो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।